आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूटीफुल बर्ड्स पीके के तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक है, मुर्गियों को अंडे ना देना या फिर बहुत कम अंडे देना या फिर कच्चे अंडे देना। दोस्तों, आज की वीडियो मुर्गियों के हवाले से बहुत ख़ास है। मुर्गियों के हवाले से आज मैं आप दोस्तों के साथ तफसील से बात करूंगा। इनके जो भी मसले मसाइल हैं, प्रॉपर इनका जो भी इलाज है, आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को तसल्ली से आखिर तक देखें, ताकि आपको सारे तरीक़ाकार, पॉइंट और हर चीज़ की, आपको इनकी खुराक, इलाज, हर चीज़ का आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है मेरी जो भी वीडियो या जो भी बात आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, वो आसान से आसान लफ्ज़ों में हो, जो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और जो भी इलाज आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि सेम वही चीज़, वही इलाज, वही नुस्खा मैं अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाता हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि जो भी इलाज या जो नुस्खा, जो भी तरीक़ाकार आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, वो कम से कम ख़र्चे में हो या फिर घरेलू सतह पे मौजूद हो, जो आप अपने परिंदों को घर पे ही इस्तेमाल करवा सकते हों और उससे फ़ायदा उठा सकते हों। या फिर बाहर से भी जो चीज़, अगर जो भी इलाज, जो भी नुस्खा होता है, कोशिश यही होती है कि कम से कम ख़र्चे वाला नुस्खा हो, जो आप दोस्तों के परिंदों के लिए भरपूर फ़ायदा मंद हो। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को तसल्ली से आखिर तक देखें। इस वीडियो में मुर्गियों के हवाले से, मुर्गियों के अंडों के हवाले से वो सारे तरीक़ाकार, वो सारे पॉइंट आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को तसल्ली से आखिर तक देखें, ताकि वो सारे तरीक़ाकार, वो सारे पॉइंट, खुराक, इलाज, हर चीज़ की आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आप जिससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, हमारे पास कुछ परिंदे बाहर से आ जाते हैं, या फिर कुछ परिंदे घर पे होते हैं। घर के जो परिंदे होते हैं, उनका तो हमें पता होता है कि इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, इसकी क्या नस्ल है, इसकी एज क्या है। तो कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास बाहर से आ जाते हैं। बाज़ तो ऐसे होते हैं कि जिनका हमें पता होता है कि ये किस किस्म के मॉल में थे, ये कौन सी नस्ल है, क्या इसका हिसाब किताब है, वो सारी बातें हमें पता होती हैं। और बाज़ परिंदे बाज़ टाइम पे हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, एक अंदाज़ा होता है, एक अंदाज़े के मुताबिक इसकी क्या एज है या इसका क्या हिसाब किताब है, वो हम एक अंदाज़े के मुताबिक ही कर रहे होते हैं। दोस्तों, तस्वीर में आपको जो मादी नज़र आ रही है, ये मादी मेरे पास बाहर से आई है। तकरीबन इसको 3 माह मेरे पास हो गए हैं, और 3 माह में इसने सिर्फ 2 अंडे दिए हैं, और 2 अंडे दे के इसने फिर ब्रेक कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूँ। कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं कि जो बहुत कम अंडे देती हैं, मसलन 2 अंडे, 4 अंडे, 6 अंडे दे के उनकी ब्रेक हो जाती है। और कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं कि जो अंडे देना बहुत लेट शुरू करती हैं, और बाज़ ऐसी भी मुर्गियाँ होती हैं कि जो कच्चे अंडे देती हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही। हर मुर्गी का अपना हिसाब होता है, अपनी नस्ल होती है। कुछ मुर्गियाँ 1 दिन छोड़ के अंडा देती हैं, कुछ मुर्गियाँ 2 दिन बाद अंडा देती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मुर्गियों का अंडे ना देना, ये पॉइंट है सबसे पहला। अंडे न देने की भी 2 वजूहत हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ की तसल्ली करें कि मुर्गी की जो पीछे वाली झोल है, झोल में चर्बी वगैरह तो नहीं है। अगर चर्बी वगैरह हो तो उसकी वजह से भी मुर्गियां अंडे नहीं देती, अंडे देना छोड़ देती हैं। तो चर्बी का एक अलग इलाज है, वो मैं आप दोस्तों के साथ आगे चलकर शेयर करता हूँ। दूसरी जो अहम वजह है दोस्तों, कि मुर्गियों के जिस्म की जो खुराक की ज़रूरत है, वो प्रॉपर तौर पे पूरी ना होना। मतलब ये है कि हम अपनी मुर्गियों को जो दाना इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, उससे हमारे मुर्गियों के जिस्म की जो खुराक की ज़रूरत है, वो प्रॉपर तौर पे पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से मुर्गियां अंडे देना कम या बिल्कुल छोड़ देती हैं। मुर्गियों के जिस्म के अंदर कुछ खामियां, कुछ कमज़ोरियां, कुछ कमियां पैदा हो जाती हैं। सबसे पहले मैं घरेलू सतह पे आ जाता हूँ, घरेलू इलाज पे आ जाता हूँ। दोस्तों, घरों में हम चाय इस्तेमाल करते हैं, चाय की जो पत्ती होती है हम उसे ज़ाया कर देते हैं। इस्तेमाल के बाद जो चाय की पत्ती होती है उसे हम ज़ाया कर देते हैं। उस पत्ती को आप बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, बल्कि किसी जगह पे इकट्ठा कर लें। जब पत्ती इकट्ठा करने के बाद उसको आप खुश्क कर लें। खुश्क जब पत्ती हो जाए तो उस पत्ती को आप अपनी मुर्गियों की खुराक में शामिल कर दें।
मसलन गंदम, बाजरा या रोटी वगैरह जो भी ये आप खुराक अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पत्ती को आप इसमें अच्छी तरह मिक्स करके अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवाएं। पत्ती को आप बारीक भी कर सकते हैं, बारीक ना भी करें तो इसी तरह भी आप अपनी उस मुर्गियों की जो खुराक है उसमें आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पत्ती का जो जो इस्तेमाल है वो इस इलाज के लिए बहुत मुफीद है। उसके बाद दोस्तों, घरों में हम अंडे भी इस्तेमाल करते हैं। अंडों के छिलके भी इसी तरह हम ज़ाया कर देते हैं, डस्टबिन में चले जाते हैं। अंडों के छिलकों को भी आप बिल्कुल ज़ाया ना करें, उनको भी आप इसी तरह किसी जगह पे इकट्ठा कर लें। सेम वही तरीक़ाकार है, अंडों के छिलकों को भी आप बारीक कर लें, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बारीक थोड़ा कर लें। और बारीक करने के बाद इसी तरह आप बिल्कुल यही तरीक़ाकार है कि वो मुर्गियों की खुराक में अंडों के छिलकों को शामिल करें और अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवाएं। अंडों के छिलके मुर्गियों के लिए बहुत मुफीद हैं, इसमें कैल्शियम काफ़ी मकदार में पाया जाता है। इस इलाज के लिए मुर्गियों के लिए अंडों के छिलके ये बहुत मुफीद हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों। 2 किलो आप बाजरा ले लें, आधा किलो गंदम ले लें और आधा किलो आप मकई ले लें। मकई को आप क्रश करवा लें, बारीक उसको करवा लें। आपको पता है मकई थोड़ी मोटी होती है, उसको थोड़ा बारीक करवा लें। गंदम और बाजरे को आप धो लें, इसमें जितना भी गंद वगैरह, मिट्टी वगैरह होगी वो बाहर आ जाएगा। धोने के बाद दोस्तों, आजकल गर्मियों का मौसम है, किसी चारपाई वगैरह पे कपड़ा वगैरह डालकर आप गंदम और बाजरे को उस कपड़े पे फैला दें। गंदम और बाजरा दोनों अच्छी तरह खुश्क हो जाएं। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाने के बाद उसको आप धूप पे ही रहने दें, बल्कि मकई को भी आप धूप पे ही रखें ताकि ये धूप की वजह से अच्छी तरह गर्म भी हो जाएं। उसके बाद 50 कप्सूल आपने फ़िश ऑयल के और 50 कप्सूल आपने एवियन, ये ऑयल वाले दोनों कप्सूल होते हैं, इनको भी आप 3-4-5 मिनट के लिए धूप पे रखते हैं। धूप पे रखने का मकसद दोस्तों ये है कि दाना भी अच्छी तरह गर्म हो और कप्सूल भी आप तेज़ धूप पे 5-1 मिनट के लिए रख दें। इसका मकसद ये है कि दोनों ये ऑयल वाले कप्सूल होते हैं, ऑयल गर्म होकर पतला हो जाता है। जब आप इन तीनों जो दाने हैं इनमें आप ये कप्सूल मिलाएंगे तो ऑयल जो है तकरीबन हर एक दाने के साथ वो टच कर जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, आप एक शापर ले लें, शापर में ये सारा दाना डाल लें। शापर में डालने का मकसद ये है कि अगर आप किसी बर्तन वगैरह में डालते हैं तो वो ऑयल नीचे चला जाता है। शापर में डाल के फिर किसी बर्तन में डालें, और जब भी आप ये दाना अपनी मुर्गी को इस्तेमाल करवाएं तो शापर को अच्छी तरह हिला लें। हिला के तो आप वो दाना निकाल के अपनी मुर्गी के आगे रख दें। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात आपको बता देता हूँ कि जो मुर्गी आपकी अंडे नहीं दे रही, उस मुर्गी को आप दूसरी मुर्गियों और मुर्गे से अलग कर दें। ठीक है, ये दाना तकरीबन 4 हफ्ते 1 महीने आप सुबह शाम यही दाना इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, उसके बाद और भी फल सब्ज़ा जो भी साथ खुराक आप अटैच करना चाहते हैं वो भी, क्योंकि दोस्तों जो मुर्गी अंडे नहीं दे रही होती उसको मैंने आपको पीछे बताया है कि खुराक की कमी की वजह से जो उसको जिस्म को पूरी प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही होती, उस वजह से कुछ कमियां पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुर्गियां अंडे कम या बिल्कुल देना छोड़ देती हैं। तो ये खुराक इंशाल्लाह मुर्गी के जिस्म की पूरी जो उसकी प्रॉपर खुराक की जो ज़रूरत है उसको पूरा करेगी। उसको खुराक की ज़रूरत पूरी होगी तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपकी मुर्गी आपको बताएगी, वो क्रां क्रां की एक आवाज़ करना शुरू कर देती है। उसका मतलब ये होता है कि मुझे मुर्गे के साथ लगाएं। जब मुर्गी क्रां क्रां की आवाज़ निकालना शुरू कर दे तो उसको फिर मुर्गे के साथ लगाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मुर्गी की झोल के अंदर एक अंडों की एक लड़ी सी होती है, एक चैन सी होती है। मुर्गी आप जब ज़बह करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक छोटे छोटे अंडों की एक लड़ी सी होती है। मुर्गी जब मुर्गे के साथ जोड़ खाती है तो वो अंडे बड़े होकर एक एक करके बाहर आते हैं। ये जो नुस्खा दोस्तों मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, आपको मैंने बताया है, ये इतना ज़बरदस्त है कि जब मुर्गी अंडे नहीं दे रही होती खुराक की कमी की वजह से, उसको जब वो कमज़ोर होती है, खुराक उसको पूरी नहीं मिल रही होती, उसके जिस्म की खुराक की ज़रूरत प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो रही होती, तो उसके सीने की हड्डी बाहर आ जाती है। उसकी जो झोल होती है वो मुर्गे की तरह बिल्कुल खुश्क सी हो जाती है। जैसे मुर्गे की झोल बिल्कुल खुश्क, एक तैयार हुआ जो मुर्गा होता है उसकी झोल बिल्कुल खुश्क होती है, ऐसे ही बिल्कुल खुश्क सी मुर्गी की झोल होती है। तो जब ये खुराक आप अपनी मुर्गी को खिलाएंगे तो आपको 2 हफ्ते बाद इसका प्रॉपर रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। मुर्गी मुर्गी की जो उसके चेहरे की जो रंगत, उसकी लाली से आपको वाज़ह पता चलेगा, उसके परों की चमक से आपको पता चलेगा।
और उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुर्गी करां करां करना शुरू कर देगी। उसके बाद आप उसको मुर्गे के साथ लगाएं और उसके बाद इंशाल्लाह जल्दी वो अंडे देना शुरू कर देगी। थोड़ा सा दोस्तों मैं फिर आपको बता देता हूँ, 2 किलो आपने बाजरा लेना है, आधा किलो आपने गंदम और आधा किलो मकई। मकई थोड़ी बारीक करनी है। और उसके बाद दोस्तों 50 कप्सूल आपने एवियान और 50 कप्सूल जो हैं आपने फ़िश ऑयल के, मछली के तेल के 50 कप्सूल लेने हैं। और धूप पे अच्छी तरह गर्म करके बाजरे को खुश्क करके उसके बाद गर्म करके आप तो इसका जो ये कप्सूल हैं ऑयल वाले, इनको आपने उसमें मिला देना है। अगर यही तरीक़ाकार आप सर्दियों में कर रहे हैं तो सर्दियों में आपको पता है कि ठंड होती है, ठंड की वजह से ये जो ऑयल वाले कैप्सूल हैं ये उसमें अच्छी तरह दाने में मिक्स नहीं होते। सर्दियों में आपने ये करना है कि दाना जब अच्छी तरह आप खुश्क कर लें, धूप पे अच्छी तरह वो खुश्क हो जाए, उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए चूल्हे पे इसको गर्म कर देना है। किसी बर्तन वगैरह में डाल के दाने को, मकई, गंदम, बाजरा, ये तीनों दाने मिक्स करके किसी कढ़ाई वगैरह में आपने इसको चूल्हे पे गर्म करना है। इतना करना है कि ये थोड़े से गर्म हो जाएं। गर्म हो जाने के बाद इसमें आप कैंची की मदद से कैप्सूल काट के इसमें मिला दें। दोस्तों ये जो दाना है ये आप बाकी मुर्गियों को भी दे सकते हैं, मुर्गा भी खा सकता है, लेकिन ये है कि जो मुर्गी आपकी अंडे नहीं दे रही ये कोशिश करें कि उसको ही खिलाएं। अगर बाकी मुर्गियां या मुर्गे खा लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। मुर्गों को ज़्यादा मकदार में ना खिलाएं, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में जो अच्छा तैयार हुआ मुर्गा होता है, सर्दियों में उसने खुराक खाई होती है। मुर्गे गर्मियों में ऑलरेडी हीट पे होते हैं। तो ये है कि मुर्गे तल्ख हो सकते हैं। कोशिश करें कि जो मुर्गी आपकी अंडे नहीं दे रही है उसको ही खिलाएं। दोस्तों यहाँ तक हमारे 2 पॉइंट कवर हो गए हैं, मुर्गी का अंडे ना देना या फिर बहुत कम अंडे देना। जो मुर्गियाँ कम अंडे दे रही हैं उसको भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि उसके जो उसके में कुछ खामियां कमज़ोरियां होती हैं तो वो मुर्गी कम अंडे देती है या बिल्कुल नहीं देती। तो 2 पॉइंट हमारे यहाँ तक कवर हो गए हैं दोस्तों। तीसरा जो हमारा पॉइंट था कि मुर्गी का कच्चे अंडे देना, तो जो मुर्गी कच्चे अंडे दे रही है उसको भी आप ये खिला सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से वो अंडे का खोल नहीं बना रही होती और कच्चे अंडे दे रही होती है। उस मुर्गी में कैल्शियम की कमी होती है। तो उसके लिए दोस्तों ये खुराक आप उसको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे भी उसका जो अंडे वो कच्चे दे रही है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा जो दोस्तों अंडे के छिलके हैं, अंडे के छिलके जो मुर्गी कच्चे अंडे दे रही है उसको लाजमी खिलाएं। मैंने आपको पीछे भी वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको अंडे के बारे में, अंडे के जो छिलके हैं उसके बारे में बताया है। अंडे का छिलका बहुत मुफीद है, इसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। और दोस्तों उसके बाद आप हल्दी, हल्दी को आप आटे में मिक्स कर लें। इस तरह ज़्यादा आटा उसमें पानी भी ना मिलाएं, थोड़ा खुश्क आटा और थोड़ा इस तरह हो तो उसमें हल्दी मिला के उसकी गोलियां बनाकर, बत्ती सी बनाकर अपनी वो भी मुर्गी को खिलाएं। तो ये है कि मुर्गी कच्चे अंडे नहीं देगी। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ जो वीडियो को मैंने शुरू में आपको बताई थी, चर्बी। अगर मुर्गी की झोल में चर्बी आ जाए, चर्बी की वजह से मुर्गी अंडे ना दे, तो उसके लिए दोस्तों हमारी ज़ुबान में मूंजी, जो आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ कि जो चावल चावल होते हैं छिलके समेत, वो आप चावल जो है मूंजी आप अपने मुर्गी को खिलाएं। इंशाल्लाह आपकी मुर्गी की चर्बी ख़त्म होगी। वैसे भी आप हफ्ते में एक आधी बार चावल जो छिलके समेत चावल होते हैं, छिलके वाले चावल होते हैं, वो चावल मुर्गी को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों ये जो चावल छिलके वाले चावल या बग़ैर छिलके वाले चावल, ये अंडे वाली मुर्गियों के लिए बहुत मुफीद हैं। तो मुझी जो है ये जो मुर्गी की झोल में जो चर्बी है उसको ये ख़त्म करता है, और ख़त्म करके जो उसकी चर्बी है उसको मुर्गी की ताकत में कन्वर्ट कर देता है। तो लिहाजा आप हफ्ते में एक आधी बार मुंजी वैसे भी रूटीन में अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवाएं, चावल अंडे वाली मुर्गियों को इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं तो आप वाकई शौकीन हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कोशिश यही होती है कि आसान से आसान लफ्ज़ों में आप दोस्तों के साथ जो भी बात, जो भी चीज़ शेयर की जाए वो आसान से आसान लफ्ज़ों में हो, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और जो भी इलाज आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, जो भी तरीक़ाकार, जो भी पॉइंट आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, अपने तजर्बे के मुताबिक वही कुछ
वही पॉइंट आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ जो मैं अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अगर फिर भी मेरे किसी भाई को कोई बात अगर समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। दोस्तों यही आज की हमारी आसान सी वीडियो थी। जाने से पहले हमारे चैनल ब्यूटीफुल बर्ड्स पीके को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।